इमाम रुकू में है तो आने वाला मुक्तदी क्या करे। इसका हुक्म फ़ुक़हा ये लिखते हैं कि बाद में आने वाला रुकू किस तरह से जाए। तो हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया तो देखा कि इमाम रुकू में है, तो आने वाला शख्स खड़ा होने की हालत में तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर, अगर मौका है तो दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर के रुकू में चला जाए, अगर इतना मौका है तो। अगर मौका नहीं है, नहीं मिला, तो दोबारा अल्लाह अकबर कहे बगैर रुकू में जा सकता है, यानी यूं ही जो है जा सकता है। और तकबीर तहरीमा के बाद क़याम की हालत में कुछ देर ठहरना ये कोई ज़रूरी नहीं। आए आप अल्लाह अकबर कह करके खड़े हुए कि इमाम रुकू में गया हुआ था, अब डर था कि अगर मैं ठहरा रहूँगा तो इमाम जो है सर उठा लेगा, तो जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा नियत बाने फ़ौरन आप जो है बगैर तकबीर कहे हुए सजदे रुकू में चले जाए तो भी जायज़ है। और अगर मौका मिला तो अल्लाह अकबर कहते हुए जो है अल्लाह अकबर कह करके आप खड़े रहे, फिर अल्लाह अकबर कह करके फिर जो है रुकू में जाए, तो ये बेहतर अमल है। लेकिन अगर नहीं है तो तकबीर तहरीमा के बाद क़याम की हालत में कुछ देर ठहरना क़याम करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। चुनांचे फतावा शामी में वयश्तरतु कौनुहु क़ाइमन फलौ वजदल इमाम राकियन फ़कब्बरा मुनहनिया फ़कब्बरा अन्न इलल क़ियाम अक़रब अस्सहा वल अक़रब अस्सहा। फिर आगे है तकबीरातुर रुकूई, आगे शामिया में है वलुग़तु निय्यतु तकबीरतुर रुकूई आई लौ नवा बिहादिही तकबीरतुर रुकू वलम यनवी तकबीरतुल इफ्तिताह। ये इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 480 481 क़ुबैल मतलब फ़ी हदीसिल अज़ान जज़मा, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। ये तो एक सूरत हाल थी। दूसरे एक है, फिर अगर इमाम को ऐन रुकू की हालत में पा लिया है मुक्तदी ने और रुकू में शरीक हो गया तो ये रकात उसको मिल गई, चाहे जैसे गया और इमाम ने सर उठाया, तो जैसे ही गया है और इमाम ने सर उठाया है तो जो उसको रुकू मिल गया तो फिर उसको रकात भी मिल गई। हाँ उस रुकू में जाने के बाद इमाम फ़ौरन ही रुकू से उठ जाए और उसको रुकू की तस्बीह पढ़ने का मौका भी ना मिले, जब भी ये रकात उसकी मिल गई, यानी जैसे इमाम के साथ जैसे रुकू में गया ही था, भी उसने तकबीर भी नहीं कही और फ़ौरन इमाम जो है सर उठा करके समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया, तब भी इसको वो रकात मिल गई। इसको तकबीर कहे या ना कहे या तस्बीहात पढ़े या ना पढ़े कोई हरज की बात नहीं, वो रकात मिल गई जिस रकात में वो गया। और अगर ऐसा हुआ कि उसके रुकू में पहुंचने से पहले ही इमाम रुकू से उठ गया तो फिर इस सूरत में इक्तदा तो सही हो जाएगी, लेकिन ये रकात पाने वाला नहीं होगा, ये रकात उसको नहीं मिली। इमाम के सलाम के बाद उस मुक्तदी को खड़ा होकर के एक रकात, जो रकात जितनी रकात उसकी छुट्टी थी वो रकात तो छुट्टी थी, लेकिन जिस रकात में वो इमाम के साथ शामिल हुआ था वो रकात उसको नहीं मिली, तो उस रकात को भी उसको लौटाना और दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चुनांचे ज़ख़ीरिया के हवाले से हलबी कबीरी के अंदर है वफ़ी ज़ख़ीरिया क़ाल व इन सवा ज़हरहु फिर रुकू यानी हाल कौनिल इमाम राकिअन सारा मुदरिकन ऐ लितिल्क रका क़दरा अल तस्बीह। इस तरीके की इबारत जो हलबी कबीरी सफ़ा 305 सिफ़तुस सलात जो सुहैल एकेडमी लाहौर का छपा हुआ नुस्खा है उसके तहत जो इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 230 और 231 पर भी इसको नकल किया। हरूफ तहज्जी बा उन्वान है बाद में आने वाला रुकू में किस तरह जाए, इसके तहत जो है इस मसले की तफसील नकल की गई है। और एक तफसील एक बहस जो है नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 141 हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है इमाम रुकू में है, इस उन्वान के तहत जो लिखा है बाद में आने वाला रुकू में किस तरह जाए, इस उन्वान के तहत देखे मसला, तो मैंने वही मसले की वजाहत आपके सामने कर दी है जो जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 230 और 231 के तहत जो है नकल किया। उन्वान है बाद में आने वाला रुकू में किस तरह जाए, इसके तहत जो है इस मसले की तफसील नकल की गई है।